बुआ अगर डिनर रेडी है तो टेबल पर लगा दें। हाना ने किचन की तरफ देख के आवाज़ लगाई और रवाज़ को सोफ़े पर बैठने का इशारा करके खुद इसके सामने बैठी। वैसे मुझे अभी तक यकीन नहीं होता कि मीर ने हमारी नाक तले तुम्हारी दोस्त से निकाह कर लिया और हमें पता ही नहीं चला। रवाज़ ने मुस्कुराते हुए हाना की तरफ देखा। बकौल दाद के निकाह का एक गवाह रवाज़ अफंदी पिता। हाना ने तीखे चितौनों से रवाज़ को घूरा और रवाज़ बेचारा वैसे ही घबरा गया। हाँ तो निकाह की दुल्हन तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी। रवाज़ ने खुलकर अपने दफा की कोशिश की। मेरी दोस्त बहुत मासूम है और भाइयों ने ज़रूर मेरी दोस्त को डराया होगा। हाना ने कमज़ोर सी दलील पेश की। तो मुझे कौन सा तुम्हारे भाई ने बख्श दिया था? रवाज़ मीर की धमकियां याद करके बिगड़ा। मुझसे प्यार कौन करता है? लंबे चौड़े वादे किसने किए हैं? हाना ने एकदम से लहजा बदला। यार वो तो मैं करता हूँ, मगर तुम्हारे भाई के सामने मेरी भी बोलती बंद हो जाती है। इस बंद बोलती के साथ मेरे सामने से दफ़ा हो जाए और घर जाकर डिनर कर लेना। नतने फुलाकर कहा गया। यार कसम से माफ़ कर दो, आइंदा कोई भी बात हुई सबसे पहले तुम्हें बताऊँगा। हमारे प्यार की कसम। रवाज़ की हाथ जोड़ने वाली कसर बाकी रह गई थी। जानता था इसे मनाए बगैर चला गया तो महीना बोलचाल बंद रहेगी और रवाज़ ऐसा मर कर भी नहीं चाह सकता था। हाँ हाँ, प्यार की कसम खाओ ताकि वो ही ना रहे। हाना ने नज़रों से रवाज़ को बसम करने की कोशिश की। तो यार तुम बताओ किस तरह से यकीन दिलाओ? रवाज़ की तो आज शामत आई हुई थी। तुम्हारी हर ऐप का पासवर्ड मेरे नाम का होना चाहिए, डिजिटल यकीन, यहाँ तक कि लॉकर का भी। हाना ने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखा। सीधा कहो ना कि कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ। मुँह बनाया। तुम अभी दफ़ा हो जाओ। हाना ज़ोर की बात सुन गराई। नहीं यार, मैं कह रहा हूँ कि जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। चुड़ैल से कोई पंगा ले सकता है? रवाज़ ने जल्दी से कहा। मुबादन गार्ड को बुलवाकर बाहर ही ना निकाल दें। इन्ना भी कोई सोना किवें हो सकता है जिन्ना सोना लगता है मैनू तू। होटल में आने के बाद मीर तो फ्रेश होने चला गया, मगर परी अभी तक मीर से डरी हुई थी, इसलिए सोफ़े पर सुकड़ कर बैठी थी। मीर फ्रेश होने के बाद गले में तौलिया डाले सिर्फ ट्राउज़र में ही वॉशरूम से बरामद हुआ, मगर परियाम को सोफ़े पर इस तरह बैठे देखकर मुस्कुराया। परियाम के ज़रा मेरी शर्ट पकड़ाना। मीर ने शरारती आवाज़ में इसको पुकारा। मीर की आवाज़ पर परी ने झटके से सर उठाया, मगर जल्दी सर झुका लिया, क्योंकि मीर को इस तरह देखना इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। और वैसे भी यह सब पहली दफ़ा हो रहा था, इसलिए परी को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। पहले आप शर्ट तो पहने, फिर मैं उठा के देती हूँ। उन्होंने आंखों ने छोटे छोटे हाथ रखकर कहा। बीवी, जो शर्ट आप उठा के देंगी वही तो पहनूंगा। अब दो शर्ट तो पहनने से रहा। मीर इसकी हालत देख के मुस्कुराए जा रहा था। अब दूसरी तरफ चेहरा करे, मैं उठा के देती हूँ। उंगलियों के झिरकों से देखकर कहा गया। अगर परी मैडम के पास अकल होती तो ज़रूर कहती कि 3 कदम के फासले से शर्ट नहीं उठाई जा सकती। फिर वही बात, अगर परी के पास थोड़ा सा दिमाग होता तो ये सब ना ओके कर लिया। दूसरी तरफ चेहरा ड्रेसिंग की तरफ मुँह करके मीर भरपूर अंदाज में मुस्कुराया, क्योंकि इसमें पूरा कमरा दिखाई दे रहा था। मीर परी को शर्ट उठा के अपनी तरफ आते देख रहा था, जो सोच सोच के इसकी तरफ आ रही थी। शर्ट देने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर मीर ने पीछे मुड़कर इसका हाथ पकड़ा और इसको बाहों में उठा लिया। परी की हल्की सी चीख निकली। गंदे छोड़े मुझे। परी ने दोबारा से चन्ने मुन्ने हाथ अपने चेहरे पर रखे। बीवी, तुम इस तरह की हरकतें करके मुझे बेईमान कर रही हो। मीर का इशारा इसके शर्माने की तरफ था। पता है, मेरा दिल कर रहा है कि हम यहाँ से ही हनीमून पर चलते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? मीर लब को दांतों में दबाए परी के वजूद को अब गीने की तरह उठाए बेड की तरफ बढ़ा। छी, मैं ऐसे कैसे हनीमून पर जा सकती हूँ? मीर की हनीमून वाली बात पर परी ने जल्दी से चेहरे से हाथ हटाए। क्या मतलब? ऐसे क्यों नहीं जा सकती तुम? मीर इसकी बात पर हैरान हुआ और इसको आहिस्ता से बेड पर लेटाया। अभी मेरी शादी थोड़ी ना हुई है, अभी मेरी मायूं होनी, फिर मेहंदी, बारात और फिर वलीमा भी होना है। परी जोश से उठ बैठी और उंगलियों एक एक करके मीर को रस्म गिनवाई। यार, ये सब फजूल की रस्में होती हैं। शादी के लिए अहम तो निकाह होता है, जो कि हमारा हो चुका है। मीर बगैर शर्ट के बेड पर लेट गया और परी को भी खींच कर अपने बाजू पर लेटाया। परी का दूसरी बात की वजह से इस पर ध्यान ही नहीं गया। क्यों फजूल होती हैं? मैंने हर फंक्शन के लिए अलग अलग प्यारे से ड्रेस बनवाने हैं और इनको पहनना भी है। परी जोश में फिर से इसके बाजू से निकलकर उठ बैठी। बेबी ड्रेस तो वैसे ही ले दूंगा, तुम्हें इनके लिए ये फजूल के झंझट लाजमी करने हैं। मीर इसके उठने पर बदमज़ा हुआ, मगर फिर से खींचकर अपने बाजू पर लिटाया। मगर वो ड्रेस मैं दूसरों को थोड़ी दिखा सकूंगी, और वैसे भी हनीमून इन सारी रस्मों के बाद ही होता है। परी तशवीश में मीर के बाजू से निकली। मीर ने इसके उठने पर बहुत मुश्किल गुस्सा जब्त किया। और ये खराफात तुम्हारे दिमाग में हाना ने डाली हैं? मीर ने इसके चेहरे को फोकस करके पूछा। हाँ, ये सब तो मैंने नावल में पढ़ा है। परी ने मुस्कुराकर मीर के मालूमात में इजाफा किया। अब ये क्या भला है? मीर ने हैरत से नावल के बारे में पूछा। इसमें ना स्टोरी होती है। जब आपको नींद ना आ रही हो तो नावल के 2 पेज पढ़ लो तो आपको खुद ब खुद नींद आने लगती है।
परी ने जोश में मीर के सीने पर हाथ मारा, मगर शर्ट ना होने की वजह से तेज़ आवाज़ उभरी। मीर को तो महसूस ही नहीं हुआ, मगर परी ने आवाज़ पर डर कर मीर की तरफ देखा और जल्दी इस जगह को मसलने लगी। ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? परी ने जब मीर के चेहरे पर दर्द भरे तासुरात देखे तो रूहानसी होकर पूछा। बहुत ज़्यादा हो रहा है, बल्कि दर्द यहाँ तक आ पहुँचा है। मीर ने दिल की तरफ इशारा किया। अब क्या क्या करूँ मैं? परी रोने वाली हुई। तुम ना बस एक काम करो, यहाँ पर एक किस कर दो। मीर ने बेचारी से शक्ल बनाकर दिल पे हाथ रखा। किस करने से दर्द ख़त्म हो जाएगा? दर्द को ख़त्म करने का इलाज सुन के जल्दी से पूछा। हाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, देर ना करो, दर्द बढ़ रहा है। मीर ने एक्टिंग करने की नाकाम कोशिश की। आखिर को बेटा अम्मा जान का ही था। परी ने हड़बड़ाकर जल्दी से अपने होंठ मीर के दिल पर रखे और मीर को लगा किसी ने ठंडक इसके दिल में उतार दी हो। इश्क बला ही ऐसी है, जिसको लग जाए तो फिर नकारा करके ही छोड़ती है। दर्द कम हुआ? परी ने होंठ हटाकर मीर के चेहरे की तरफ देखा। बेचारी बहुत ही मासूम है। चलो कोई ना, पटाखे की संगत में रहती है, छोटी मोटी पटाखे तो बन ही जाएगी। हाँ कुछ कम हुआ है, बस अब तुम यहाँ पर आओ। मीर ने अपने बाजू की तरफ इशारा किया। परी भी जल्दी से इसके बाजू में घुसी। परी भी जल्दी से इसके बाजू में मीर ने दोनों पर लिहाफ डालते हुए परी को पुकारा। जी। परी अभी भी खौफ में थी। तुम्हें गाँव कैसा लगता है? मीर ने करवट बदल कर दूसरा बाजू इस पर रखा, जिससे परियाम को खुद में बेच लेना चाहता हो। परियाम गाँव का नाम सुनकर जोश से उठी ही थी जब मीर के सेलफोन पर रिंग बजी। इस वक्त किसको मुसीबत पड़ गई है? मीर ने बड़बड़ाते हुए सेलफोन उठाया। दाद का नंबर देख के जल्दी से कॉल पे की। हाँ बोलो दाद, कोई मसला है क्या? मीर जल्दी से बोला। क्या आज ही निकलना है? तुम भी साथ चलोगे? ओके मैं आता हूँ। नहीं इस बारे में वहाँ आके बात करता हूँ। मीर ने कॉल बंद करके परियाम की तरफ देखा। चलो उठो, हमें अभी निकलना होगा। मीर अजलत में बेड से उतरा। मगर मैंने अभी नहीं बताया कि मुझे गाँव कैसा लगता है। परी बेड पर लम्बलेट हुई। बीवी बाद में कभी बता लेना, बल्कि रास्ते में बताती जाना, बट फ़िलहाल के लिए उठ के अपनी तैयारी करो। मीर ने परी को बाजुओं से पकड़ के इसे खड़ा किया। माजरत, कभी वो खफा कभी हम खफा। क्या हुआ? सब मेरे कमरे में क्यों घुस रहे हैं? कुछ तो शर्म हया करो तुम लोग। अम्मा जान शाम को अपने रूम में लेटी तस्बीह पढ़ रही थी जब चाची, समामा, रुमैसा और बाज़ल एक साथ इसके रूम में आए। ज़्यादा कुछ नहीं बड़ी माँ, बस बाहर आपका शेर आ गया है। बाज़ल जल्दी से इनके करीब बैठकर बाजू दबाने लगा और शहबाज हैदर के आने का बताया। ये कोई अनोखी बात तो नहीं है, वो रोज़ आते हैं। अम्मा जान ने हैरानी से इन सबको देखा। ओहो भाभी, अम्मा वो रोज़ आते हैं, मगर आपको चोट पहली बार लगी है। अगर हम लोग इनकी महबूब बीवी को इस हालत में अकेला छोड़ के अपने काम करें तो आपके साईं ने हमारा त्यापांचा एक कर देना है। चाची ने अपने सर पर हाथ मारकर अम्मा जान को समझाया। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बाज़ल पुत्र जल्दी से मुझे लटाओ और तुम दोनों इधर आके मेरी टांगें दबाओ। अम्मा जान जल्दी से बेड पर लेटी और फिर समामा और रुमैसा को हुक्म दिया। वो दोनों भी भागकर बेड पर चढ़ी और अम्मा जान की टांगें दबाने लगीं। शेर के कदमों की आवाज़ नज़दीक आ रही है, इसलिए जितना सीरियस हो सके हो जो। चाची कदमों की आवाज़ पर आहिस्ता से बोलते हुए सोफे पर जाके बैठ गई। शहबाज अदर ने थके हुए अंदाज में दरवाज़ा खोला, मगर सबको अंदर विराजमान देख के हैरत से सबको देखा। इन सब ने भी चौंकने की एक्टिंग की। अम्मा जान ने तो आंखें खोलकर देखने की जहमत ही नहीं की। जाओ तुम सब लोग और डिनर रेडी करो, मैं फ़्रेश होके आता हूँ। शहबाज ने खुश्क लहजे में सबको बाहर जाने का इशारा किया और बेचारे वैसे ही डर के बैठे हुए थे। आज़ादी का परवाना मिलते ही झट से खड़े हुए और दरवाजे की तरफ बढ़े। और अल्लाह माफ़ करे, चारों ने अम्मा जान के इशारों को जानबूझकर ऐसे नज़रअंदाज किया जैसे रास्ते में ही परे फटे हुए नोट को किया जाता है, जिसमें वो सबको थोड़ी देर के लिए रुकने का कह रही थी। सबके निकलने के बाद मीर शहबाज अपना सूट लिया और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में घुस गए। हाँ ये तो मुझसे बोल ही नहीं रही, अब क्या करूँ? खुद से बोल लेती हूँ, भला इनसे बोले बगैर भी रह सकती हूँ। हनी के मशवरे पर अमल तो कर लिया, मगर अब अफसोस हो रहा है कहीं इनको पता चल जाए कि हम सब ने मिल के एक्टिंग की है तो हमारा क्या करेंगे। गुस्से में तो वैसे सब कुछ इनको भूल जाता है। मैं खुद ही बोलने में पहल कर दूँगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। अम्मा जान की सोचों को ब्रेक शहबाज अदर की आवाज़ पर लगा। क्या हुआ बेगम, दर्द ज़्यादा हो रहा है क्या? बाबा जान वॉशरूम से बाहर निकले तो अम्मा जान को छत तकते देख परेशान हुए। 5 मिनट बाद भी अम्मा जान की पोजीशन में कोई फ़र्क ना देखकर इनके पास आकर बैठे। नहीं चोट तो ज़्यादा नहीं है, मगर आपके रवैये की वजह से ज़्यादा दर्द हो रहा है। अम्मा जान थोड़ी इमोशनल हुई। मेरे रवैये को क्या हुआ? बाबा सही ने अम्मा को तकिए के सहारे बिठाया। आप कल से मेरे पास नहीं आए, जानते भी हैं कि मैं कल से तकलीफ़ में थी। अम्मा जान ने नकाहत ज़्यादा आवाज़ निकाली। और आप जानती हैं मैं कल से कितनी तकलीफ़ में हूँ। आपके दर्द दूर रहने वाले अल्फाज अभी भी मुझे चुभ रहे हैं। बाबा सईद ने पट्टी पर हाथ फेरा। हाँ तो आप दोनों भी पिछले कुछ सालों से मुझे तकलीफ़ ही दे जा रहे हैं। मेरे लिए आप दोनों ही अहम हैं। अम्मा जान ने जज्बज़ होकर बाबा सईद का हाथ अपने सर से हटाया।
अब तो आपका बेटा आ गया है, अब आपको खुश होना चाहिए। बाबा सही ने मुस्कुराकर इनका हाथ पकड़ा। मैं खुश तब होंगी जब आप दोनों एक साथ मेरे सामने खड़े होंगे। कहाँ है वो नालायक, हम अभी आपको खुश कर देते हैं। बाबा सही बेड से खड़े हुए। पहले मुझे कुछ खिला दे, बहुत भूख लगी है, कल से कुछ नहीं खाया। अम्मा जान ने जल्दी से पेट पर हाथ फेर कर बात बदली। मुबादन मीर का जाने का सुन के फिर से गुस्सा ना हो जाए। मैं अभी आपके लिए खाना मंगवाता हूँ। बाबा सही बाहर की जानिब, आप भी मेरे साथ ही खाइएगा। अम्मा जान ने शर्माने की एक्टिंग की, क्योंकि डिनर टेबल पर मीर को ना पाकर बाबा सही को पता चल जाना था। जैसे हमारी बेगम की मर्जी। बाबा सही तो खुश होकर बाहर निकले। अम्मा जान ने गहरी सांस लेकर नादीदा पसीना साफ किया। तुझ पे मरते हैं, कभी मर ही जाएंगे। मीर परी को लेकर जब वाइट फ्लैग पहुंचा तो हाना परी के साथ ऐसे आकर चिपकी जैसे बरसों से बिछड़ी हो। मीर तो आंखें सुकेड़कर हाना को ऐसे देख रहा था जैसे किसी दिमाग से किसके भी इंसान को देखा जाता है। दाद मीर की हालत देखकर मुस्कुरा रहा था और परियाम हानि से गले लगकर हिचकियों में रोई जा रही थी। मेरे घर में अजीब सी सीन क्रिएट हो चुका है और इस सीन को मीर कम से कम पहली बार देख रहा था। दाद की औरतें हमेशा ऐसे ही मिलती हैं, आई मीन हम लोग तो कभी ऐसे नहीं मिलते। मीर दाद के करीब होकर बड़बड़ाया। सही ये नज़ारा मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। दाद भी हल्की आवाज़ में बोला। ये सीन कब ख़त्म होगा? मीर सर दाह भर के बड़बड़ाया। दाद तुम जाओ गाड़ी तैयार कराओ और इनको अपनी निगरानी में गाँव तक छोड़ के आओ, मैं तब तक इनको समझाता हूँ। मीर दाद को वहाँ से बेचकर खुद इन दोनों के पास आया जो अभी तक एक दूसरे से चिमटी हुई थी। और हम मीर ने गला कंकार इनको अपनी जानिब मतवज्जा किया, मगर नोटिस नहीं लिया गया। हाना मेरी बात सुनो। मीर से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो दांत खिचखिचा कर हानि को पुकारा। जी भाइयों क्या हुआ, मुझे अपनी दोस्त से मिलने तो दें। हानि ने मीर का गुस्सा भरा चेहरा इग्नोर किया और ख़ुद मीर को तेज़ नज़रों से घूरने लगी। मेरे ख्याल में तुम्हारी ये दोस्त अब तुम्हारे पास होगी, इसलिए तुम दोनों पहले मेरी बात सुनो, अगर ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। मीर ने सोफ़े पर बैठकर इन दोनों को भी बैठने का इशारा किया। जी सुनाई, हाना ने बेनियाजी से कहा और परी के साथ जुड़ के बैठी। पहले तुम परियाम से थोड़ा दूर होकर बैठो, ऐसे लग रहा है जैसे तुम इसकी सांसें बंद कर दोगी। मीर ने चिढ़कर परी से दूर होने को कहा। क्यों दर्द हो मेरे दोस्त को, हम ऐसे बैठेंगे? हानि परी के बोलने से पहले, क्योंकि अब हानि साथ थी तो मीर से भी डर नहीं लग रहा था। हाय मेरी प्यारी दोस्त, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। हानि ने मीर के सामने इसको चटाचट चूम लिया और फिर जताती हुई नज़रों से मीर को देखा, जैसे कह रही हो हम दोस्तों को दूर करके तो दिखाओ। मीर तो हैरत के गोतों में था, पहले परी के बोलने पर और फिर हानि के चुम्मियों पर, मगर हैरत की बात तो ये थी कि इसकी बीवी ने भी आराम से चुम्मियाँ ले लीं। मीर गुस्से से खड़ा हुआ और उनके कुछ समझने से पहले परियाम को अपनी बाहों में भर के अपने रूम की तरफ बढ़ा। हाना तुम यही रुको, मैं पहले अपनी बीवी से बात करके आता हूँ, मीर सर्द लहजे में कहता हुआ सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। भाइयों परी पहले मेरी दोस्त है, हाना हैरानी से निकलकर नीचे से ही चीखी। हाँ पर अब वो मेरी बीवी है। मीर ने दरवाजे के पास रुकी हानि को जताती हुई नज़रों से देखा, जैसे कुछ देर पहले इसने मीर को देखा था। परियाम बेचारी इन दोनों बहन भाइयों को अभी तक समझने में लगी हुई थी कि ये हो क्या रहा है। मीर हानो को हानि की कोई भी बात सुने बगैर रूम में दाखिल और इसको बेड पर बिठाने के बाद रूम लॉक किया और फिर इसकी तरफ मुड़ा। हाँ तो नीचे क्या कह रही थी कि गुड़िया तुम्हारी दोस्त है और तुम इसके साथ जुड़ के बैठोगी? मीर अपनी बाजू के स्लीव्स मोड़ता हुआ बेड के पास आया। परी की अकेले में वैसे ही जान निकल जाती थी, अब भी ऐसे ही हुआ। बेचारी डर के मारे सुकड़ के बैठ गई। वो आप पीछे होना। परी ने कोई बात नहीं बन पाई तो इसको अपने नज़दीक आने से रोका, जो कि बिल्कुल इसके पास आके बैठ गया। क्यों पीछे हूँ, दोस्त के साथ जुड़ के बैठो और शोर से दूर दूर रहो, ये तो शोर के साथ नाइंसाफ़ी हुई। मीर ने परी की झूलती लिट को अपनी तरफ पकड़ के खींचा। आह तो आप गंदी हरकतें क्यों करते हैं? परी ने चीख के अपनी लिट को छुड़ाया। कौन सी गंदी हरकतें की हैं? कुछ तो खुदा का खौफ करो बीवी, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हो। मीर ने मसनूई गुस्से से इसकी तरफ देखा। वो जो गंदे वाली किस करते हैं वो क्या होता है? परी ने बड़ी बड़ी आंखें पटपटाई। बीवी वो तो मैं प्यार करता हूँ, वह गंदी हरकत थोड़ी है। मीर ने मुस्कुराते हुए इसको अपनी तरफ खींचा। मैं तो ऐसे गंदे वाला प्यार नहीं करती। परी इनकी बाहों में पड़ पड़ाई। बेबी मैं तो चाहता हूँ कि तुम ऐसे गंदे वाला प्यार करो। मीर ने परी की कान की लू को अपने लबों से छुआ। परी की जान हवा हुई। मैं नहीं करती गंदे वाला प्यार, मैं तो मासूम हूँ। परी ने मासूमियत में आंखें पटपटाईं और इसकी यही मासूमियत मीर की जान ले रही थी। ओके वक्त आने पर तुम गंदे वाला प्यार कर लेना, फ़िलहाल मेरी बात गौर से सुनो। मीर मुस्कुराता हुआ असल बात की तरफ आया। जी। परी ने नज़रें उठाईं। तुम और हाना कुछ दिनों के लिए गाँव जा रही हो और मैं चाहता हूँ कि तुम बहादुर बन के जाओ। सबके साथ बातें करनी है और अकेले बाहर नहीं जाना। मैं रोज़ रात को तुमसे बात किया करूँगा और अहम बात यह है कि किसी को भूल के भी मत बताना कि तुम्हारा निकाह हो चुका है और वो भी मेरे साथ, समझ आई? मीर ने आहिस्ता से परी को समझाया।
परी को गांव के अलावा कोई बात नहीं सुनाई दी। मैं गांव जाऊंगी, परी खुशी से चीखती हुई मीर के गले लगी। मैं पूरा गांव देखूंगी, मुस्कुरा के मीर को बताया गया। हाँ, पूरा गांव मैं खुद आकर दिखाऊंगा। फिलहाल तुम अपनी तैयारी करो और जो बातें बताई हैं इन पर अमल करना। मैं ज़रा गुड़िया को भी बता दूँ। मीर ने परी के खुशी से दमकते हुए चेहरे को देखा। इसको लेकर रूम से बाहर निकला। मीर और परी सीढ़ियाँ उतर कर नीचे है तो हाना मैडम को चक्कर लगाते हुए देखकर रुक गए। भाइयों, क्या हम दोनों गांव जा रही हैं? मुझे दाद ने बताया है। मीर से कन्फर्म करने के लिए हानि भागकर इनके पास आई। हाँ, हम गांव जा रही हैं हानि। मीर के बताने से पहले परी हानि के गले लगी। तुम दोनों अभी गांव के लिए निकल रही हो। मैं कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूँ और गुड़िया तुम इस बात का खास ख्याल करोगे कि किसी को पता ना चलने पाए कि परियाम तुम्हारी भाभी। फिलहाल इस बात को सीक्रेट रहने देना और परियाम को सिर्फ अपनी दोस्ती बताना। मैं बाद में जब मामला ठीक होंगे तो खुद बता दूंगा। मीर ने सारी बात इनको समझाई। ओके भाई परी, जल्दी चलो, हम अपनी पैकिंग कर लें। हानि मीर को जवाब देती परी को जल्दी से खींच कर ले गई। आप पता नहीं परियाम सबको कैसे लगती है। मीर बड़बड़ाता हुआ बाहर लॉन की तरफ निकला। परियाम सारा रास्ता हानि का सर खाती आई थी। जब कोई चीज़ देखनी जल्दी से हानि को मतवजा करती और फिर इसका नाम पूछती। हानि बार बार एक जैसी चीज़ों को बता कर थक चुकी थी, मगर परियाम कहीं से भी थकन ज़्यादा नहीं लग रही थी, बल्कि वो पहले से ज़्यादा पुरजोश हो जाती किसी भी नई चीज़ को देखकर। अल्लाह अल्लाह करके वो लोग गाँव में पहुँचे। हानि ने तो बाकायदा शुक्र अदा किया। हानि, ये इतना बड़ा घर तुम्हारा है? परी ने मुँह खोलकर शानदार हवेली को देखा, जिसे देखते ही तारीफ खुद ब खुद निकल जाती है। ये इतनी बड़ी हवेली मेरी नहीं, अब तुम्हारी भी है मेरी जान। हानि मुस्कुरा कर बोली। हानि, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम इतनी बड़ी हवेली में रहती हो? परी ने पुरजोश होकर बोली। यार, ये कोई बताने वाली बात है? हानि ने इसको छेड़ा। हाँ, ये भी बात है। परी ने मासूमियत से सर हिलाया। परी, पूरी अवाम धावा बोलेगी, इसलिए घबराना नहीं है। हानि ने अंदर कदम रखने से पहले परी को बताया। सुनो सुनो, हाना हैदर तशरीफ़ ला चुकी है, सब लोग हाजिर हों। हानि ने ज़ोर से आवाज़ लगाई। परी हैरत से इसको ज़ोर ज़ोर से बोलते देख रही थी। हानि की इतनी तेज़ आवाज़ पर कोई भी बाहर नहीं निकला, बल्कि पूरी हवेली खाली खाली लग रही थी। कोई भी नहीं आया। मेरी आवाज़ की कोई अहमियत ही नहीं है। हानि परी को देखकर मुस्कुराई। सुनो सुनो, हाना हैदर तशरीफ़ ला चुके, अब किसी को बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, वरना अपनी हालत का जिम्मेदार खुद होंगे। हानि अब गुस्से से चिल्लाई। सब लोग एक झटके से रूम से बाहर निकल हाना को देखकर ज़ोर से हंसे। अपनी तरफ सबको बढ़ता देखकर हानि चिल्लाई। वहीं रुक जाओ, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। हानि ने हाथ उठा के सबको रोका। तुम्हारे पास कौन आ रहा है? हम सब तो प्यारी सी बच्ची के पास जा रहे हैं। चाची हाथ झटकती और बोली। सब हानि के पास से गुजरकर परी के पास पहुंचे। हानि मुंह खोल के हैरत से सबको अपने पास से गुजरते हुए देख रही थी। अरे माशाल्लाह, कितनी प्यारी है, क्या नाम है, कहाँ से हो? गुड़िया के साथ पढ़ती है? और अला बला जैसे सवालात परियाम के इर्द गिर्द घूम रहे थे और वो परेशानी से सबको अजीब नज़रों से देख रही थी। हानि का जब सकता टूटा तो वो भाग के परियाम के सामने खड़ी हुई। जानती थी कि परियाम नए लोगों को देख के परेशान हो जाती है। एक्सक्यूज़ मी, अगर आप लोगों को मालूम ना हो तो मैं आप सबकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर देती हूँ। ये प्यारी सी बच्ची मेरी दोस्त है, इस घर की बहू नहीं जिसे आप यूँ मिल रहे हैं। हानि ने गुस्से से सबकी तरफ देखा और ज़ुबान से बेचारी के सच फिसल गया। परी ने हैरानी से हाना की तरफ देखा, जैसे पूछना चाह रही है कि ये बताना ज़रूरी था। बाकी सब ने भी हैरत से हानि को घूरा तो हानि को मालूम पड़ा कि इसने जल्दी जल्दी में कौन सी बकवास कर दी है। मेरा मतलब है कि घर में जब बहू आती है तो घर वाले ऐसे ही जोश से मिलते हैं जैसे आप लोग अभी मेरी दोस्त से मिल रहे हैं। हानि ने ही करते बात संभाली। तेरी सोच पे मैं कुर्बान ना जाऊँ, ये बच्ची लगी इतनी प्यारी रही है कि खुद ब खुद इस पर प्यार आ जाए। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? चाची ने हानि को रास्ते से हटाया और बाकी सबसे पूछा। सबने हाँ में सर हिलाकर हानि को तड़पाया। आ जाओ मेरी बेटी, अंदर चलते हैं, सबकी बकवास चलती रहेगी। चाची ने परी को हाथ से पकड़ा और ख़ास तौर पर हानि को सुना के आगे बढ़ी। जान, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? हानि मुंह बनाती हुई फर्श पर बैठी परियाम जल्दी से हाथ छुड़ा के हानि के पास आई और इसे उठाने लगी। बाकी सब हैरत से मुड़े और परियाम और हानि को देखने लगे। हानि मुस्कुराती हुई खड़ी हुई और अपने हाथ जड़े। हाँ, तो कौन कह रहा था प्यारी बच्ची? अरे ये मेरी दोस्त है, कोई हाथ तो लगाए। चलो परियाम, हम चलते हैं। डार्लिंग, तुम हमसे इस तरह बात करोगी? चाची ने शर्म दिलानी चाहिए, जो कि अल्लाह माफ़ करे हाना में पाई ही नहीं जाती। अरे ये इस तरह की बात किसने शुरू की थी? हाना ने चमक कर कहा। पगली, हम तो मजाक कर रहे थे, क्योंकि समामा हम सबका यही प्लान था। चाची गड़बड़ाई। समामा ने सोचे बगैर ज़ोर ज़ोर से सर हिलाया। अब ये मजाक कल तक जारी रखिए और ख़बरदार जो किसी ने कल से पहले इस मजाक को ख़त्म करने की कोशिश की। और दूसरी अहम बात, मेरी दोस्त से दूर रहो। हानि ने उंगली उठाकर सबको वार्न किया। डार्लिंग, तारुफ तो करवा दो। चाची मन मनाए। चलो ये एहसान कर देती हूँ। परियाम, इन सबसे दूर ही से ही मिलो। ये मेरी डार्लिंग चाची, इसके बाद आपी, समामा, रोमैसा और आप बड़ी पुप्पो की रोशनियाँ, मेरा मतलब रोशनी आपी और नूर आपी, ये सब तुम्हें आसपास नज़र आएंगी, मगर तुम ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अभी दोस्तान नज़र नहीं आ रही। चाची की भांजियों का पूछा गया। हानि ने बारी बारी सबका नाम लेके
तारुफ़ करवाया। ओके, अब हम फ्रेश होके अम्मा जान से मिलते हैं, तब तक आप हमारे लिए खाना टेबल पर सेट करवा दें। हानि शाहाना अंदाज में कहती परियाम का हाथ पकड़कर अपने रूम की तरफ बढ़ी। परियाम तो किसी प्यारी सी जैसी डोल चुपचाप सबको देख रही थी। हाँ तो खुद करवा लो, चाची कहती हैं हना के पास से गुजरी। डार्लिंग मजाक फिर 2 दिन तक चलेगा? हाँ, हानि चाची से चिपकी। हाँ तो मैं कह रही थी मैं खुद करवाती हूँ। चाची गड़बड़ाकर किचन की जानी मुड़ी। ओके, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। चलो परियाम मेरे रूम में चलते हैं। हानि कहते ही ये जा वो जा। वाह भाई, गुड़िया ने ठीक हमारे मजाक को हम पर भारी किया। रुमैसा सोफे पर गिरते हुए बोली, यार सब छोड़ो, मुझे तो इसकी प्यारी डोल बहुत पसंद आई है। दिल कर रहा है अपने साथ ले जाओ। नूर ने परियाम की तारीफ़ की। वो अपनी डोल के बारे में बड़ी पॉजेसिव है, इसके सामने ले जाने वाली बात मत करना। समामी ने नूर को चुटकी काटी। चलो थोड़ी देर के लिए इसको छू लूँगी। नूर ने समामा का हाथ मोड़ा। ये तो फिर देखते हैं क्या होता है। रोशनी ने सबको चुप करवाया।